Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. मुख्यमंत्री धामी ने किसान की समस्या का किया समाधान, खेत में लगवाया बिजली का खंभा, किसान ने किया आभार व्यक्त। रामलीला में वानर बने 2 कैदी हरिद्वार जेल से फरार, सीता माता की खोज के बहाने निकले, 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागे। त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस की तैयारी तेज, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने सड़कों पर की गश्त, लोगों के बीच पहुंचे एसएसपी। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू, श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद दिखा मनमोहक नजारा, सुबह शाम महसूस होने लगे ठंड। उत्तराखंड में शादी से लौट रही कार हादसे की शिकार, मच गई चीख पुकार, 3 की मौत। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्वी पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जल्द ही रेडियोथेरेपी की सुविधा शुरू होने जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के लिए यह पहली बार स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में रेडियोथेरेपी केवल कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में उपलब्ध है। अस्पताल के लिए आवश्यक भूमि और फंड की तलाश की जा रही है। यह कदम प्रदेश में कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। ऐसा नया नहीं, जो हमारा एक तो जो कमियां हैं जो हमें मालूम है और आप लोग के माध्यम से मालूम पड़ती है, ऐसे में की जा रही हैं, लेकिन नया में बताएं आपको, बहुत ही शीघ्र हम लोगों ने रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के मरीज हैं उनकी सिकाई की व्यवस्था, वो अभी भी हमारे मंडल में उत्तराखंड के नहीं है। कुमाऊं मंडल में है, हल्द्वानी में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। उसकी बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप बताना चाहेंगे कि कैंसर के मरीजों को सुविधा मिलने जाएगी। उसके लिए भी हम जमीन ढूंढना और फंड वगैरह का इंतजाम के लिए कहा जा रहा है। राजधानी देहरादून में विजयदशमी पर धूमधाम से रावण दहन हुआ। मुख्य कार्यक्रम परेड मैदान में आयोजित हुआ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। शोभा यात्रा के बाद लंका, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। अंत में रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। सीएम ने बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया और राम के आदर्शों का पालन करने की अपील की। बिमला हो जाए और हमारा बंधु दशहरा बहुत अच्छा होता है। हम रेड रोड में आते हैं, हम बहुत खुशी होती है। आज हमारे राम जी रावण दहन जो है हर वर्ष होता है। मैं हर वर्ष आता हूँ, कभी मिस किया होगा, कहीं बाहर कोई फंक्शन होगा तो। ये जो है अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, इसका प्रतीक है। आज अधर्म पर धर्म की जीत है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत है, सत्य पर असत्य की जीत का त्योहार है। उसको हम त्योहार मनाया जाता है और आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हमारे अंदर भी एक रावण है। हर व्यक्ति के अंदर आप सबको असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी एवं दशहरे पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं मां जगदम्बा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये दशहरा विजयदशमी का ये पर्व न केवल हम, बस सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, और बहुत अच्छा पर्व है और आगे भी ऐसी होता रहे। उत्तराखंड रेशम विभाग ने महिलाओं की सहायता समूह के माध्यम से हस्तनिर्मित रेशम उत्पाद बाजारों में उतारे हैं। उप निदेशक हेमचंद्र ने बताया कि इस पहल से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और देवी देवताओं की आकृतियां, सजावटी सामान और आभूषण बना रही हैं।
कच्चा माल विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे महिलाएं अच्छी आमदनी कर रही हैं। यह कदम न केवल स्वरोजगार के अवसर देगा बल्कि उत्तराखंड की पहचान भी बनाएगा। रेशम तो हम लोगों ने बहुत सुना था ना, रेशम रेशम करके साड़ियाँ भी देखी, रेशम की और चीज़ भी देखी, पर रेशम का जो आप यहाँ आए ना तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि रेशम से हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हमको यहाँ से एक बार बुलावा आया कि एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप इच्छुक हैं तो आइए करके। तो हमारे साथ की महिलाएं आई और हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए इसको देख के कि क्या चीज़ है। हमें लगा पता नहीं क्या है, कोई है, पर पता लगा रेशम से, तो हम बहुत ही खुश हुए। और फिर हमको यहाँ से जो ट्रेनिंग मिली, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उन्होंने हमको मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। मतलब एक तो होता है कि औपचारिक ट्रेनिंग चलती है और पूरी हो जाती है फिर ख़त्म हो जाती है, परंतु ट्रेनिंग के बाद जो हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, हम लोगों को एक राह दिखाई सर का, हमारा पूरा जो हमारी उसकी समूह की महिलाएं हैं, धन्यवाद अदा करना चाहेंगी कि ट्रेनिंग के बाद सीधे ही हमको जो काम दिया गया विभाग की तरफ से वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि रेशम विभाग पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन वो रेशम के कच्चे माल के उत्पादन, लेकिन रेशम को उत्पादन काम कर रहा था। और साथ ही उनको बड़े रूप में देहरादून में हमारे पास रीलिंग यूनिट और वस्त्र उत्पादन की भी यूनिट है, वो वस्त्र उत्पादन का भी काम कर रहा है, रीलिंग का भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशम कोए से जो हाथ से कलाकारी से जो उत्पाद बनाए गए हैं वो पहली बार हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो अवश्य है कि उसके प्रतीक के रूप में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत सुंदर मोमेंटो तैयार किए गए, जिसे हम हूबहू उनकी शक्ल के रूप में देख सकते हैं। और साथ ही उन देवी देवताओं के अतिरिक्त भी, जैसे पहाड़ी महिला का, जो कि पहाड़ी महिला हमारे यहाँ के लिए परिधान स्वरूप जो है वो पहनती है, तो उसका भी हमने मोमेंटो यहाँ पे तैयार किया है। हमारा राज्य का जो राज्य पक्षी है हिमालयी मोनाल, उसका भी। लालगांव के सिद्धपीठ मां नंदा देवी मंदिर में 9 दिनों से चल रहा शतचंडी महायज्ञ और प्रवचन आज विशेष पूजा और ब्रह्मा भोज के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों भक्त मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। भाटिया जनजाति की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में झुमेलो लोक नृत्य प्रस्तुत किया। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि यह पहला अवसर है जब मंदिर में ऐसा आयोजन हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशहाली बनी रहेगी। महायज्ञ का आयोजन जो विगत 3 अक्टूबर से विधिवत रूप से चल रहा है। आज 10वीं के दिन पूर्ण आहुति के बाद सभी निवासियों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया है। और ये जो शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया वो क्षेत्रवासियों और देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। आज के अवसर पर सभी को प्रसाद के रूप में ब्रह्मभोज का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में गुड़िया परिवार पर स्कूल के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। जीबी पंत कॉलेज के नाम पर फर्जी चुनाव कर अनुदान प्राप्त किया गया, जबकि आरोप है कि बजट का दुरुपयोग किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए और भाजपा के नेता राम मल्होत्रा ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के बजाय केवल आश्वासन दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री कब इस मामले में संज्ञान लेते हैं। देखिए, मेरे ऊपर तो आरोप वो इसलिए लगा रहे हैं कि मैं विद्यालय में जो प्रधानाचार्य टीचर के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है उसके खिलाफ इनके सामने आया था। बहुत बेसिक स्तर पर मैंने इनसे ये बात कही थी कि भाई आप प्रधानाचार्य की प्रताड़ना बंद करो, और इन्होंने करीब 6-7 महीने विद्यालय से बाहर रखा और ये कहा कि मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। तो मैंने पहला काम तो ये करा कि मैंने प्रधानाचार्य को विद्यालय के अंदर बैठाया, प्रशासन से, शासन से, सरकार से बात करके, और उसके बाद इन्होंने अपना अभी 2-3 महीने पहले तथाकथित जो कहते हैं चुनाव करा लिया कि साहब हमारा चुनाव हो गया है। वो चुनाव अभी मान्य नहीं है, क्योंकि
उसमें ना तो जिला शिक्षा अधिकारी का अप्रूवल है और ना इनके चुनाव की प्रक्रिया को इन्होंने ढंग से अपनाया। तो ये उसमें सब घपले हैं। तो इसलिए जो है वो राजीव जी के पत्र पर एक जांच कमेटी आई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सिंचाई समिति द्वारा अर्जी फर्जी तरीके से चुनाव करवा करके और उस पर कब्जा करने का प्रयास पिछले काफी लंबे समय से वो लोग कर रहे हैं। और चूंकि इस बार भी चुनाव अवैध तरीके से करवाया गया था, मेरी कंप्लेंट माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए थी कि चुनाव अवैध तरीके से करवाए हैं, चुनाव फर्जी हैं, इसकी जांच करवा करके और इस पर कार्रवाई करें। माननीय मंत्री जी के द्वारा 3 शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाई गई, जिसमें बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी और 2 अन्य शिक्षा अधिकारी मौजूद थे। और वो समिति यहाँ पर आई। उस समिति ने यहाँ बयान लिए, मेरे बयान लिए और लोगों के बयान लिए। उसके बाद मेरे पास जो सूचना आई है, गुड़िया परिवार के द्वारा अपने निजी हितों की वजह से स्कूल में लगातार घोटाले करे जा रहे हैं और उन घोटालों का पर्दाफाश ना हो सके, इस वजह से निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। वरना सार्वजनिक सूचना देके जो है सदस्य बना के काशीपुर की जनता को इनके द्वारा चुनाव करवाया जाए, जिससे कि अगर ये बिल्कुल सही है तब भी सही साबित होंगे। घोटाले करेंगे तो वो घोटाले करेंगे, लेकिन अपने घोटालों का पूर्व करे घोटालों को छुपाने की वजह से निष्पक्ष चुनाव ना करवाना है, इनका जो है नियत दर्शाता है। किस तरीके के घोटाले हैं इनके द्वारा? घोटाले ऐसे ही है, इन्होंने जो है जीवी पंत के नाम पे 45 लाख रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पे लिए मुख्यमंत्री निधि, और उसके अलावा विधायक निधि ली 10 लाख की एक, 10 लाख की एक, 2 लाख की एक। और उसको कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में सनातन धर्म मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दशहरा मेला का शुभारंभ किया। मंत्री ने रामलीला के पात्रों को तिलक कर विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया और सभी से अपने अंदर की बुराई खत्म करने का संकल्प लेने की अपील की। के पावन पर्व पर देशवासियों को कामनाएं बधाई देता हूँ। आज ये जो रावण का हुआ था, आज पूरे देश के अंदर दशहरा मनाया जाता है, रावण का वध होता है। रावण का मतलब बुराई से, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है और हम सबके अंदर भी कोई ना कोई रावण जरूर होता है। आज मैं संकल्प लेना होगा अपने अंदर के रावण को समाप्त करेंगे। हमारे लगातार रामलीला के बाद दशहरे का त्योहार मनाते हैं। अगर रामलीला के एक बात को आप देखें, भगवान राम के चरित्र को आप देखें, कहा गया उन्होंने कहा कि आज्ञा मान वनवास जाने को सहज तैयार हो गए। वनवास भगवान राम को हुआ था, उनकी पत्नी सीता उनके साथ चली गई। उत्तराखंड में रामनगर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण होटल स्वामी और भूमाफिया सिंचाई विभाग की नहरों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रहे हैं। स्थानीय अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। प्रशासन गरीब लोगों के अतिक्रमण पर तो कार्रवाई करता है, लेकिन बड़े होटल स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम है। नहरों के अस्तित्व को बचाने के लिए सिंचाई विभाग कब कार्रवाई करेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। हाँ, यहाँ सिंचाई विभाग की कई जगह लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जो नए अतिक्रमण है वो हटवा दिए जा रहे हैं। जो पुराने अतिक्रमण है उसमें शासन के निर्देशानुसार एक लिस्ट बनाई गई है, जिसको हमने शासन को भेजा हुआ है, जिसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा तो इकट्ठा इसमें अतिक्रमण हटेगा। इसमें पहले एक बार मुहिम चली थी जिसमें काफी अतिक्रमण हटाया गया था। अब फिलहाल जहाँ पे वाहन खड़े हो रहे हैं, नया अतिक्रमण है, पुराना अतिक्रमण है, या स्लिपें डाली जा रही है, नया है, पुराना? नहीं, जहाँ वाहन खड़े होने की एक सिंगल खलिया नहर की शिकायत है, ये पुराना अतिक्रमण है और इस पे से वाहन हटा दिए जाएंगे
अतिक्रमण के लिए जो भी निर्देश मिलेंगे इसको तुरंत हटाया जाएगा। तो कितना समय लग सकता है कार्रवाई? ये शासन पे लिस्ट गई हुई है, वहाँ से जैसा भी निर्णय होता है या कमेटी बनती है उसके हिसाब से कार्य कराया जाएगा। सर जैसे लॉ के हिसाब से आपने बताया कि 3 मीटर तक आप कोई पुलिया बना सकते हैं आने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 मीटर से ज्यादा है सर। 3 मीटर की परमिशन दी जाती है जहाँ पे बहुत जरूरत होती है, अगर 3 मीटर से ज्यादा है तो उसको हटाया जाएगा। इसके लिए उन्हें वार्न कर दिया गया है और फिलहाल तो गाड़ी हटवा दी जाएंगी और ये अतिक्रमण की श्रेणी में हमने ले रखा है, उसको लिस्ट में भेज रखा है, जैसे भी इसमें कार्रवाई करने का आता है इसको करी जाएगी। सर एक और अतिक्रमण का कुछ ब्लॉक को दिखाया गया था, उसमें क्या कार्रवाई होगी सर? ब्लॉक जैसे कर रही है कौन सी वाला जो मामला था, वाला जो मामला आपने बताया वो 40 साल पुराना है, उसमें कोई दीवार बनी हुई है जो 40 साल पुरानी है, वो भी इस अतिक्रमण की श्रेणी में ली गई है। चूंकि काफी पुरानी दीवार है तो इसको हमने भेजा। सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मौजूद रहा। वहीं कार्यक्रम में विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी पहुंचे, जिन्होंने रामलीला मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। भारी संख्या में क्षेत्र के लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे। चंपावत के चौकी में 5 दिवसीय घटोत्कच महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पवनदीप राजन ने अपने पिता सुरेश राजन के साथ परफॉर्म किया, जिससे दर्शक देर रात तक झूमते रहे। लोक गायिका माया उपाध्याय और गजेंद्र राणा ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। आयोजक भुवन चंद्र जोशी ने बताया कि महोत्सव में सरकारी योजनाओं के स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। महाबली घटोत्कच का मंदिर यहाँ की प्रमुख धार्मिक मान्यता है। घटोत्कच महोत्सव हमारा वर्ष 2018 से हमारे क्षेत्र के लोगों ने इसको पुनर्जागृत किया। पहले बहुत पहले 25-30 साल पहले यहाँ पर एक मेला होता था जिसको दशाई मेला कहा जाता था, जिसमें बलि प्रथा थी। तो उसके बाद वो प्रथा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो वर्ष 2018 में हमारे क्षेत्र के नवयुवकों ने, बुद्धिजीवियों ने और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने यह निर्णय लिया है कि अब इस मेले को हम एक सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं और 2018 से इस मेले को प्रारंभ किया है। 19 में स्थानीय निर्वाचन के कारण इस मेले को हम नहीं कर पाए और 20-21 में कोविड की वजह से कार्यक्रम नहीं हुआ है और उसके बाद से 22-23-24 में तीसरा वर्ष अब उसके बाद ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम लोग प्रथम नवरात्रि से लेकर के विजयादशमी तक पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम और उसके बाद 5 दिन का मेला कार्यक्रम और अंतिम 3 दिन हम लोग रंगमंची सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे पूजा अनुष्ठान के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता को सामान्य जानकारी हो। इसके लिए हमारे यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं ताकि हमारे लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जान सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।